हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पीएन क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे रीट एग्जाम 2024-25 प्रीवियस ईयर पेपर टॉप 30 सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्न 5 नंबर पक्के इस वीडियो से बिल्कुल पेपर में छपने वाले प्रश्न होंगे। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देर ना करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं इस क्लास के प्रश्नों को। देखना है मानसिक विकास का संबंध नहीं है। जो मानसिक विकास है उसका संबंध नहीं है तो किससे नहीं है, तो देखना है आपको कि किससे नहीं है। शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से, तर्क एवं निर्णय से, स्मृति का विकास, अवबोध की क्षमता। तो दोस्तों आप सभी को देखना है मानसिक विकास का संबंध नहीं है तो 3 तो होंगे जबकि 1 नहीं होगा, तो आपका वही आंसर हो जाएगा। तो देखना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई क्या है, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर पहला आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि तर्क एवं निर्णय होता है, स्मृति का विकास होता है, अवबोध की क्षमता होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। जो मनुष्य है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। कब होती है, तो दोस्तों ध्यान देना है आप सभी को। शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था के बाद, प्रौढ़ावस्था में। तो ध्यान देना है सबसे कम होती है तो प्रौढ़ावस्था, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है आपका, तो देखेंगे किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है। जो किशोरावस्था है उसकी प्रमुख समस्या क्या होती है, तो ध्यान देना है वजन बढ़ाने की, शिक्षा की, समायोजन की, अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। तो देखना है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, समायोजन की। किसकी, समायोजन, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, तो अगला प्रश्न है आपका किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन है, यह कथन किसने दिया, तो ध्यान देना है आप सभी को। स्किनर का है, स्टैनली हॉल का है, ई किलपैट्रिक का है, थॉर्नडाइक का है। तो ध्यान देना है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टैनली हॉल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है आपका जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। तो ध्यान देना जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई, तो ध्यान देना है 4, 3, 2, 5। तो इनमें से करेक्ट आंसर होगा 4। कितनी अवस्थाएं बताएं दोस्तों, 4 अवस्थाएं, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है आपके सामने, एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है। तो ध्यान देना है आप सभी को। तो 18 माह से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था, 6 से 12 वर्ष तक और किशोरावस्था। तो दोस्तों आपको देखना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है आपके सामने क्या, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। जो मानसिक विकास है उसको प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो देखना है परिवार का वातावरण, धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति,
परिवार की आर्थिक स्थिति। तो दोस्तों ध्यान देना है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो कारक नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर होगा धार्मिक वातावरण, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया। ध्यान देना है, किसने स्पष्ट किया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कोहलबर्ग, एरिक्सन, फ्रॉयड और पावलोव। तो दोस्तों इनमें से सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोहलबर्ग। क्या हो जाएगा, कोहलबर्ग, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्या, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया। ध्यान देना है, चूहों पर किसने किया था, तो कॉयल पियर्सन ने, मैकडूगल ने, मेंडल ने, पावलोव ने। तो दोस्तों ध्यान देना है, इसका करेक्ट आंसर होगा मेंडल ने। किसने, मेंडल, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है। कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है। तो ध्यान देना है, खुश मिजाज, सामाजिक, आसानी से चिढ़ने वाला, ऊर्जा का उच्च स्तर। तो ध्यान देना है, कौन सा नहीं है, तो आसानी से चिढ़ने वाला, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, किशोरावस्था प्रारंभ होती है, जो किशोरावस्था है प्रारंभ कब होती है, 10 वर्ष की आयु से, 16 वर्ष की आयु से और 12 वर्ष की आयु से और 18 वर्ष की आयु से। तो इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा, किशोरावस्था प्रारंभ होती है 12 वर्ष की आयु से, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया। ध्यान देना है, किसने दिया, तो आपको देखना है, कायल रोजर्स, फ्रॉयड, फ्रांसिस गाल्टन, इवान पावलोव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कायल रोजर्स, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थायित्व के विकास को समझने में सहायता की है। ध्यान देना है, तो आपको देखना, पियाजे साहब, फेस्टेंगर, एरिक्सन और बेलॉक। तो ध्यान देना है आप सभी को, इसका करेक्ट आंसर होगा जीन पियाजे। कौन हो जाएंगे, जीन पियाजे, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये क्लास अच्छी लग रही हो, तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है, यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है। तो ध्यान देना है, पराहम केंद्रता, सजीव चिंतन और वस्तु स्थायित्व। तो ध्यान देना, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सजीव चिंतन, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों जितने प्रश्न लिए गए हैं सभी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। तो दोस्तों सभी प्रश्न देखना नहीं भूलिएगा। तो देखते हैं, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। तो ध्यान देना है, जन्मजात होते हैं। B.F. स्किनर ने कहा, अल्बर्ट बंड्रा, नोम चॉम्स्की, E.C. टॉलमैन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका नोम चॉम्स्की, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर
हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। फ्रॉइड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ होता है, मतलब तरफ जाता है। तो दोस्तों ध्यान देना है आप सभी को मुखिए, और इसके बाद दोस्तों ध्यान देना इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लैंगिक, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है इस क्लास का। निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेसलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? तो ध्यान देना है आप सभी को, क्या अंकगणितीय, सदस्यता या समानता, शाब्दिक तर्क, चित्र पूर्ति। तो ध्यान देना है आप सभी को, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्र पूर्ति, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। बाल मनोविज्ञान का डैश सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। तो ध्यान देना है मनोविश्लेषणात्मक, व्यवहारात्मक, क्रांतिक अवस्था समूह, संज्ञानात्मक। तो ध्यान देना है कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए मनोविश्लेषणात्मक, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो देखना है ये बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी? तो ध्यान देना है किसने लिखी, पियरसन, डार्विन, स्टैन। तो दोस्तों ध्यान देना इसका करेक्ट आंसर होगा डार्विन। किसने लिखी? डार्विन, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ, जो मानकीकृत परीक्षण है उसका अर्थ क्या है? विश्वसनीयता, वैधता, मानक, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है आपका। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? सतत और धीमी प्रक्रिया है। तो कॉलसनिक, पियाजे, स्किनर, हरलॉक। तो ध्यान देना इसका करेक्ट आंसर होगा स्किनर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्या व्यक्तित्व विकास की अवस्था है? ध्यान देना व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिगत अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान देना है अधिगम एवं बुद्धि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। और दोस्तों जितने प्रश्न लिए गए हैं सभी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो क्लास को मिस मत करिएगा और पूरा देखिएगा। दोस्तों देखना है विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, जो विकास है उसमें वृद्धि से तात्पर्य क्या है? ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो दोस्तों ध्यान देना है आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। अगला प्रश्न देखते हैं और देखते हैं क्या दिया गया है। तनाव और क्रोध की अवस्था है, जो तनाव और क्रोध की जो अवस्था होती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। तो कौन सी अवस्था है जो तनाव और क्रोध की अवस्था होती है? तो किशोरावस्था, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न है आपके सामने। बालक का विकास परिणाम है, जो बालक है उसका विकास परिणाम है। तो ध्यान देना है आप सभी को वंशानुक्रम,
वातावरण, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का, आर्थिक कारकों का। तो दोस्तों ध्यान देना है आप सभी को, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, जो शारीरिक विकास है उसका क्षेत्र क्या है? स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन। तो देखना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। स्नायुमंडल, स्नायुमंडल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। श्यामपट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जो श्यामपट्ट है लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। तो दोस्तों आप सभी को ध्यान देना, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अच्छी लिखावट। क्या हो जाएगा? अच्छी लिखावट, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि, जो शरीर है उसके आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास से, संवेगात्मक विकास से, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास। तो दोस्तों ध्यान देना है आपको, इसका करेक्ट आंसर होगा शारीरिक और गत्यात्मक विकास, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। ध्यान देना है, जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक, 11 से 16 वर्ष तक। तो दोस्तों ध्यान देना, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जन्म से 2 वर्ष तक। कब तक? जन्म से 2 वर्ष तक, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस क्लास का अंतिम प्रश्न क्या दिया गया है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों ध्यान देना, लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो दोस्तों ध्यान देना है आप सभी को, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? तो आपको ध्यान देना है कि बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू गाइज।